एवरीवन। आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर 3 के जो लास्ट के टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है, उसमें हमने प्रॉब्लम्स भी देखी थी कि प्रॉब्लम्स विथ निज कल्टीवेशन। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज इंडिगो कल्टीवेशन ऑन लैंड रॉयड्स। ठीक, तो सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग करेंगे वैष्णवी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जो सर आप कौन सा चैप्टर हो? तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना सर। बेटा योर नेम? वंशपाल। आप पूछ रहे हैं मुझसे क्वेश्चन? हाँ, आज हमने लेसन रीड करना है आज हमने। ठीक है, तो टॉपिक है आवर मेन फीचर्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, चैप्टर 3 का है। ठीक है, लेसन रीड करते हैं। रिया मेहता, रजिस्ट्रेशन नंबर 2435। यस सर। हाँ बेटा, लेसन रीड करना है जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जहां हमने कल लीव किया था उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिगो कल्टीवेशन ऑन लैंड रॉयड्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबके जितने भी हैं सबके कैमरास ऑन होने चाहिए, किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ये हर्ष कौंडर, रिया, दिव्यांश सैनी, क्रिश, अक्षय चौधरी, पार्थ, लाकेश, बेटा सबके फ्रंट कैमरा ऑन होने चाहिए, किसी का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। क्रिश का भी कैमरा ऑफ है। क्रिश, लाकेश एंड पार्थ, रिया, मुझे आप भी अच्छे से विजिबल होने चाहिए और आपकी मुझे बुक भी दिखनी चाहिए कि हम कहां रीडिंग कर रहे हैं। आपकी फिंगर भी दिखनी चाहिए मुझे जहां पर लेसन रीड हो रहा है। सो शैल वी स्टार्ट? दिव्यांश सैनी, आपका वीडियो अभी भी ऑफ है। और क्रिश का भी। कनिका, क्रिश। हाँ रिया मेहता, स्टार्ट। Indigo cultivation on land layouts. The indigo planters who followed ridge cultivation were hesitant to expand their area of cultivation, so less than 25% of the land producing indigo was under this system. The other system of cultivation of indigo, the peyote system, was the more prevalent method. Main features of peyote: the planters forced youths to sign an agreement called Sarla. Sometimes they forced the village headman to sign the contract on behalf of Rios. The Rios who signed the contract got cash advance as loans from the planters. In turn, they committed to cultivate indigo on at least 25% of the area of. पार्थ, आपका कैमरा अभी भी ऑफ है। पार्थ और दिव्यांश सैनी, तो दिव्यांश सैनी मैं रिमूव कर दूंगा यहां से अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तो। राकेश, यू ऑल्सो, एंड वंश एंड क्रिश। हाँ दिव्यांश सैनी, आपका कैमरा ऑन हो गया अब। राकेश, वंशपाल, क्रिश। क्रिश मैं रिमूव कर दूंगा यहां से नहीं तो। क्रिश, ठीक है अक्षिता, स्टार्ट करो रीडिंग। The planters provided seed and the drill, plugs and rollers, while the cultivators were responsible for tilling, sowing seeds and looking after the crop. When the Rios delivered indigo crop, a fresh loan was given to them and the cycle would start again. हाँ ठीक है अक्षरा, स्टॉप। ठीक है, तो जो मेन फीचर्स है होती है कि क्या था, जो मैंने आपको कल भी बताया था, आपका मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको कि जो प्लांटर्स थे उनको फोर्स किया जाता था, जो रॉयड्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो प्लांट को ही आप उसकी कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, उनके साथ में क्या करते थे, वो एग्रीमेंट साइन कराते, जिसको कि हम कहते थे सत्ता। ठीक है, तो उनको फोर्स किया जाता था कि आपको ये एग्रीमेंट साइन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, समटाइम दे फोर्स द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रॉयड्स। ठीक है, तो कई बार क्या किया जाता था समटाइम कि जो विलेज के हेडमैन थे
उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता ऑन द बिहाफ ऑफ रोवाइड्स। और जो रोवाइड्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे, जो साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्हें कैश भी दिया जाता था, कैश दिया जाता था इन एडवांस फॉर्म में, और साथ ही साथ में उनको लोन भी दिया जाता था प्लांटर्स को। ठीक है, इन टर्न दे कमिटेड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ एरिया ऑफ लैंड अंडर देम। तो इसका मीन्स क्या है कि जो प्लांटर्स थे, जो इंडिगो प्लांटेशन की जो क्रॉप कल्टीवेट करते थे क्रॉप को, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपके पास जितना भी लैंड अवेलेबल है उसके आप 25% पे आप सिर्फ इंडिगो प्लांट की ही आप कल्टीवेशन करेंगे आप। साथ ही साथ में प्लांटर्स को काफी सारी चीजें भी प्रोवाइड की गई, जैसे प्रोवाइड सीड प्रोवाइड किए गए, ड्रिल भी प्रोवाइड किए गए जिसमें प्लफ और बुलक्स थे, वाइल द कल्टीवेटर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिलिंग सॉइल। ठीक है, जो कल्टीवेटर्स थे सारा काम उनको, बाकी काम उनको दिया गया था कि आप सॉइल की आप टिलिंग करेंगे, सीड्स की भी सोइंग आप करेंगे, और जो क्रॉप की जो देख रेख होगी वो भी आप ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में जब व्हेन द रॉयल्स डिलीवर्ड इंडिगो क्रॉप अ फ्रेश लोन वाज गिवन टू देम एंड द साइकिल वुड स्टार्ट अगेन। तो क्या करते थे, जब ये इसकी कल्टीवेशन पूरी कंप्लीट हो जाती थी, जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, जो अपनी प्रोड्यूस कर देते थे, जब ये सबमिट कर देते थे, उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन आता तो इनको फ्रेश लोन फिर से इनको दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये जो साइकिल था कि आप पहले कल्टीवेट करो प्लांट के, उसके बाद फिर रेवेन्यू टैक्स को आप डिपॉजिट करो, उसके बाद फिर से आपको लोन मिलेगा या आपको कैश मिलेगा एडवांस में। ठीक है, तो ये एक साइकिल था जो साइकिल के रूप में स्टार्ट हो गया था ये पैटर्न। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम थी, रॉयल्टी सिस्टम की क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इसके रीड करेंगे अक्षित। आपने रीड करना है प्रॉब्लम्स ऑफ रॉयल्टी सिस्टम। अक्षित, आपकी साउंड नहीं आ रही आपकी। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है आपकी, अपने ईयरफोन चेक कर लो एक बार ना। ठीक है, उसके बाद हम रीड करेंगे अक्षित चौधरी। अक्षित चौधरी। Yes, sir. हाँ बेटा, आपने रीड करना है द प्रॉब्लम्स विथ रॉयल्टी सिस्टम। बेटा सामने दिख रहा है बोर्ड में प्रॉब्लम्स ऑफ रॉयल्टी सिस्टम। The planters found it difficult to expand to cultivated areas as indigo could only be cultivated in fertile land which was already under intensive cultivation. Indigo could be cultivated. बेटा कौन सा पैराग्राफ रीड कर रहे हो अक्षित चौधरी? कौन सा पेज नंबर रीड कर रहे हो आप? पेज नंबर। आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है? आपका ध्यान कहाँ, क्लास में हो आपकी, कहीं और प्रेजेंट हो? कौन सा पेज नंबर पे हम पैराग्राफ रीड कर रहे हैं हम? बेटा क्लास में ऐसे प्रेजेंट नहीं रहना है, क्लास में आपने अब नेक्स्ट रीड करेगी अनन्या। आपको मालूम है हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? The problems of realty system. हाँ गुड बेटा, स्टार्ट रीडिंग। The peasants who were initially lured by the cash loan soon released which they sold indigo was very low and the cycle of loans never ended. Moreover, the planters insisted that indigo be planted on the best soil in which the
cultivated rice. Planting indigo on this soil exhausted the fertility of the soil, as indigo plant have deep root. After harvesting an indigo crop, the land could not be used for planting rice. ठीक है, तो अब इसमें देखो जो रियलिटी सिस्टम था इसकी क्या प्रॉब्लम्स थी। देखो इसकी प्रॉब्लम्स ये थी जो पहले पीजेंट्स है जिन्हें लगता था कि हमें काफ़ी सारा हमें कैश एडवांस में मिल रहा है, हमें लोन भी मिल रहा है, हमारे पास मनी आ रही है किस चीज़ के लिए, क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि एक्चुअली में क्या है, वो जो ये लोन साइकिल था, जो साइकिल मैंने आपको बताया, जो लोन साइकिल था उसमें ये ट्रैप होके रह गए थे ये। ठीक है, इनको क्योंकि इनको फोर्स किया जाता था और ये साइकिल में ये ट्रैप हो गए थे। साथ ही साथ में क्या था, जो जिस प्राइस पे जो इंडिगो क्रॉप को ये बेचते थे, जो सेल करते थे, उसकी जो रेट थी काफी लो थी वो। ठीक है, उसकी जो उसका रेट था काफी लो था, जिससे क्या था कि जो लोन्स उनको प्रोवाइड किया जाता था उस लोन की जो इंटरेस्ट रेट था वो काफी ज्यादा था वो। ठीक है, काफी उसकी हाई रेट थी उस लोन की। ठीक है, तो साथ साथ में क्या हुआ कि जो प्लांटर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप सिर्फ इंडिगो प्लांट की कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, कौन सी लैंड पे करेंगे, जो प्लांटर्स की जो बेस्ट सॉइल होती थी। ठीक है, जो बेस्ट सॉइल होती थी प्लांटर्स की, उस पे क्या कहते थे कि आप इसी पे आप इस लैंड पे आप इंडिगो प्लांट की आप कल्टीवेशन करेंगे। लेकिन रेदर देन जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, वो एक्चुअली उस लैंड पे वो राइस को कल्टीवेट करते थे। ठीक है, साथ ही साथ में क्या हुआ कि जो प्लांट इंडिगो था, मैंने पहले भी बताया था क्लास में कि इसकी जो इंडिगो प्लांट को जब हम ग्रो करते थे तो इससे क्या होता था, जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो एग्जॉस्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो इंडिगो प्लांट था उसकी जो रूट्स थी काफी डीप होती थी वो। ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग एन इंडिगो क्रॉप द लैंड कुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग राइस। ठीक है, तो जो जिस लैंड पे ये इंडिगो प्लांट की कल्टीवेशन करते थे, एक बार जब उस पर कल्टीवेशन कर ली तो उसके बाद ये नेक्स्ट जब ये राइस की कल्टीवेशन करते हैं तो कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हो पाती थी, उसकी जो प्रोडक्शन थी काफी लेस होती थी। क्यों? क्योंकि जब इंडिगो प्लांट्स की जब वो कल्टीवेट कर लेते थे, जो फर्टिलिटी होती थी सॉइल्स की वो लूज हो जाती थी वो। ठीक है, ये माधव 1172 माधव 1172 आपका ध्यान है क्लास में? आप बातें कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं? कौन है आपके आसपास? आप क्लास में प्रेजेंट हो या सिर्फ बातें करने के बैठे हैं? अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा आपको मैं। फिर करते रहना फोन के, सर मुझे ऐड कर लो क्लास में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी रोयती सिस्टम के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अब क्या था कि जब इसकी इंडिगो प्लांट की जब क्रॉप कल्टीवेशन करते थे तो जो प्लांटर्स थे उसी के दौरान ब्रिटिश और प्लांटर्स के बीच में एक रेबलियन होता है जिसको कि ब्लू रेबलियन कहते हैं एंड आफ्टर। ठीक है, ब्लू रेबलियन आता है, उसके बाद की क्या कंडीशंस थी। ठीक है, तो अब ये रीड करते हैं अब ये कि ये जो ब्लू रेबलियन था ये स्टार्ट किया था मंथ ऑफ मार्च में इन 1859 में। ठीक है, मार्च के मंथ में स्टार्ट हुआ था इन 1859 में। तब इसके रीड करेंगे अनुजा रजिस्ट्रेशन नंबर 3253। अनुजा आपने रीड करना है अब नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे, सॉरी 40 पे। 40 बेटा टॉपिक दिख रहा है आपको, इसमें बोर्ड में दिख रहा है क्लियर टॉपिक। और आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि सर ने अभी कौन सा टॉपिक कवर किया है, तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा। ठीक है, क्लास में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना है, मेंटली भी प्रेजेंट होना है कि सर क्या टीच कराने, तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। अब हमने ये टॉपिक कवर कर लिया प्रॉब्लम्स, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, ब्लू रेबलियन एंड आफ्टर, जो पेज नंबर 40 पे है। हाँ अनुजा स्टार्ट। This blue ribbon started in the month of March in 1859. It was the time for harvest of the crop and sowing the new crop. The works of Bengal revolt against this refused to cross indigo. They attacked the indigo factory with arms and burned the factory and the crop too. Even Magdalene and Hilda tried and to fight against the planters and Jalidasi. The Indian
cutting this, the Gumstas are collected and on behalf of English planter beating up the road refused to take case advance showing indigo they flags that not to get immediate tax by the planters anymore. This was the beginning of a revolt, the बेटा रेबलियन, रेबलियन, द ब्लू रेबलियन और द इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताया ब्लू रेबलियन एंड आफ्टर, तो ब्लू रेबलियन को हम इसका अनदर नेम है, जो नेम है इसका इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, तो अब क्या था कि जो प्लांटर्स थे, जो ये इंडिगो प्लांट की जो अपने लैंड पे ग्रो करते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेबलियन कर दिया किसके खिलाफ, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। ठीक है, जो उनसे रेवेन्यू वगैरह कलेक्टर जो इस प्लांट की जो कल्टीवेशन थी उसको ये अपने पास एज ए टैक्स के रूप में लेते थे अपने पास। ठीक है, तो इसको एक वर्ड था, एक वर्ड आया इसमें पूरे, जो है गो मस्तास। ठीक है, तो गो मस्तास क्या थे, ये गो मस्तास वो थे, आपने ये टर्म याद रखनी है, आपने हमेशा के लिए लर्न रखना है कि जो गो मस्तास थे ये रेंट कलेक्ट करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लिश प्लांटर्स। जो इंग्लिश प्लांटर्स थे उनके बिहाफ पे ये रेंट कलेक्ट करते थे। ठीक है, आपने याद रखना है। और साथ ही साथ में एक वर्ड और आया लथियार्स। ठीक, तो लथियार्स मीन्स होता है कि एक स्टिक थी जो प्लांटर्स और जमींदार यूज करते थे। ठीक है, किसके लिए, इंडिगो प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जब उसको ग्रो करते थे अपने लैंड में, उसकी एक स्टिक्स थी, उसको यूज करते थे कौन, प्लांटर्स और जो जमींदार थे। ठीक है, प्लांटर्स एंड जमींदार्स। ठीक है, कैसे करते थे, मतलब स्टिक से करते थे उसको। ठीक है, स्टिक से उस क्रॉप को कल्टीवेट करते, मतलब ग्रो करते, जब लैंड में उसको डालते, उसके सीड्स को जब सोइंग करते थे सीड्स की वो। ठीक है, तो क्या था, ये जो रेबलियन था ये स्टार्ट हुआ था मंथ ऑफ मार्च में इन 1859 में। इट वाज द टाइम फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। तो ये टाइम वो था जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती थी और साथ ही साथ में न्यू क्रॉप को सोइंग किया जाता था। तो ये जो रिवोल्ट था ये बंगाल में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बंगाल में स्टार्ट होता है, जो बंगाल के जो रॉयट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिफ्यूज कर देते हैं कि अब हम इंडिगो प्लांट को अब हम ग्रो नहीं करेंगे। साथ ही साथ में जो इंडिगो फैक्ट्रीज होती हैं ये वहां पे अटैक कर देते हैं विद आर्म्स एंड बर्न द, ठीक है, आर्म्स के साथ अटैक कर देते हैं फैक्ट्री पे, और साथ ही साथ में और जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उसको ये बर्न कर देते हैं। इस रेबेलियन में इवन वुमेन एंड चिल्ड्रंस बोथ हैंड्स टू फाइट अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड जमींदार्स। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो इस वाले रेबेलियन में वुमेन भी और चिल्ड्रंस ने भी पार्टिसिपेट किया था इस रेबेलियन में। साथ ही साथ में जो इंडियन ऑफिशियल्स थे जो कि इंग्लिश प्लांटर्स के लिए वर्क करते थे, उनका उन्होंने सोशली बायकॉट भी किया। गोमस्तास मैंने आपको बताया कि हु कलेक्टेड रेंट और बिहाफ ऑफ द इंग्लिश प्लांटर्स वर बीटन अप। ठीक है, उन्हें बीट किया गया। द रॉयल्स रिफ्यूज टू टेक कैश। ठीक है, जो रॉयल्स थे जो इसकी प्लांट की कल्टीवेशन करते थे, उन्होंने रिफ्यूज किया कि अब हम आपसे कोई एडवांस नहीं लेंगे हम इस प्लांट की ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ में उन्होंने दे प्लेज नॉट टू गेट इमीडिएट बाय द प्लांटर्स लिथियास एनीमोर। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रेबेलियन, द ब्लू रेबेलियन और द इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो ब्लू रेबेलियन था ये कौन सी क्रॉप के लिए होता है, ये इंडिगो की प्लांटेशन क्रॉप के लिए हुआ था। इसका अनदर नेम इंडिगो रिवोल्ट था। और ये जो रेबेलियन था ये बंगाल में स्टार्ट होता है। जो बंगाल के रॉयट्स होते हैं वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट किसके, देयर प्लांटर्स एंड रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। जो इंग्लिश ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये रेबेलियन शुरू करते हैं ये। अब जो नेक्स्ट है द लाइव्स ऑफ इंडिगो रॉयट्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट रीड करेंगे यामिनी शर्मा। यामिनी शर्मा, नेक्स्ट रीड करेंगे। शायद इसकी सिग्नल नहीं है प्रॉपर। माधव, रजिस्ट्रेशन नंबर 1172। माधव, तो वे बहुत बातें कर रहा था क्लास में, ये पता नहीं किससे बातें कर रहा था ये। माधव, माधव, रजिस्ट्रेशन नंबर 1172। आपको मेरी साउंड नहीं आ रही है? माधव,
ठीक है, नेक्स्ट आयुष परमार। Yes, sir. हाँ बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करना है जहां पर हमने लीव किया है वहां से नेक्स्ट। They could not grow other crops or perform crop rotation on their soil to improve its fertility. The lineages of planters made sure that the roots did not grow any crop other than indigo. The method becomes so difficult that the region of Bengal underwent famines because of the cash crop cultivation in 1859. This disturbance reached its height when some village headmen and landlords were forced in indigo contracts with the planters. The village headmen and jaminas stood against the pressure formed with the Latvians of planters to gain local sport. They can around the villages to inside the roads to stand against such as operations. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आता है, देखो इसके बाद क्या होता है कि जितने भी ये कल्टीवेटर्स से प्लांटर्स जब ये रिवोल्ट कर देते हैं ये, ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि अब हम इस प्लांट को कल्टीवेट नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में क्या किया उन्होंने, जो लथियार्स थे, द लथियार्स ऑफ प्लांटर्स मेड श्योर दैट द रॉयल्स डिड नॉट ग्रो एनी क्रॉप अदर देन इंडिगो। ठीक है, तो लेकिन जो लथियार्स थे वो क्या कह रहे थे, वो चाह रहे थे कि प्लांटर्स सिर्फ इंडिगो प्लांट को ही ग्रो करे, बाकी किसी प्लांट को ग्रो ना करे। लेकिन जो ये प्लांटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये मना करते हैं कि अब हम इस प्लांट को अब हम ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये मैटर इतना क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है ये, क्योंकि एक्चुअली में क्या था कि ऐसा था कि जो मैक्सिमम जो प्लांटर्स थे उन्होंने इस प्लांट को जब ग्रो किया अपने लैंड में, तो जो सॉइल था, जो फर्टिलिटी थी, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो सारी की सारी लूज हो जाती है, सबकी सारी की सारी वो। ठीक है, तो फिर क्या होता है उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम इस प्लांट को कभी भी हम अपने लैंड पे अब हम ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये कैश क्रॉप होती है, ठीक है, ये कैश क्रॉप होती है इंडिगो, तो इसकी जो काफी कमी हो जाती है। ठीक है, काफी लेस अमाउंट में इसकी प्रोडक्शन होती है, तो काफी इसकी जो रीजन में काफी कमी हो जाती है, जिसके कारण से ही फिर क्या होता है कि साथ ही साथ में वहां पे बंगाल में फेमाइन आ जाता है। ठीक है, फेमाइन मीन्स कि ड्राउट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद की क्या है कि उसके बाद क्या होता है कि डिस्कंटिन्यूड रीच इज हाइट विद व्हेन सम विलेज हेडमैन लैंडवर्ड्स वर फोर्स्ड टू। ठीक है, क्या होता है कि साथ ही साथ में जब फेमाइन आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस कैश क्रॉप कल्टीवेशन इन 1859, दिस डिस्कंटेनमेंट रीच इज हाइट व्हेन सम विलेज हेडमैन एंड लैंडलॉर्ड वर फोर्स्ड टू साइन। ठीक है, जो विलेज हेडमैन थे और जो लैंडलॉर्ड थे उनको फोर्स किया गया कि आप इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन ही करो आप। ठीक है, विद द प्लांटर्स। फिर उसके बाद क्या था, विलेज हेडमैन एंड जमींदार स्टूड अगेंस्ट दिस ऑपरेशन एंड फॉट विद द लथियार्स। तो जो लथियार्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये वॉर शुरू कर देते हैं ये। ठीक है, क्या करते हैं फिर, जो लथियार्स के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं कि अब आप हमें जो कहते रहो, लेकिन अब हम इस प्लांट को ग्रो नहीं करेंगे अपने ऑन खुद के लैंड में। टू गार्नर लोकल सपोर्ट दे वेंट अराउंड विलेज टू इनसाइड द रॉयल्स टू स्टैंड अगेंस्ट सच ऑपरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास हु गॉट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जब इनके पास में जब ये अगेंस्ट हो जाते हैं, इस ऑपरेशन के अगेंस्ट में हो जाते हैं कौन, विलेज हेडमैन और जमींदार। ठीक है, किसके अगेंस्ट हो जाते हैं, लथियार से। तो अब देखते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करेंगे अरुण चौधरी। अरुण चौधरी, वंशपाल। Yes, sir. बेटा नेक्स्ट टॉपिक रीड करना है, हु गॉट इन्वॉल्व्ड। Yes, sir. हु गॉट इन्वॉल्व्ड। Yes, sir. Well decided the Zamindar and villager headman who else supported
ठीक है वंश, ओके ओके वंश, ओके स्टॉप। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसके बाद क्या होता है, देखो जो इंडिगो पीजेंट्स होते हैं तो वो क्या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट हुई है उस टाइम में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन 1857 में। तो उन्हें काफ़ी सारी उम्मीदें थी अपनी गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ ये करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट थी तो क्या हुआ था आपको पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो उस मूड में नहीं थी कि कोई अनदर रिवोल्ट हो तो उसको वो उसको फेस नहीं कर सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उसके बाद ये करते जब इन्हें ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ एन इंपेंडिंग इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, जो इनको मालूम पड़ता है कि इंडिगो रिवोल्ट हो गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो इन कंडीशंस को देखने के लिए चला जाता है। ठीक है, कि वहां पर एक्चुअल में कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, जो कंडीशंस क्या है वहां पर, ये कंडीशंस आती हैं, ये कब देखने जाता है वो 1859 में। और कौन जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन 1859। साथ ही साथ में जो ये राइट्स होते हैं इनको सपोर्ट मिलता है, इनको सपोर्ट मिल जाता है कहां से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, द राइट्स टुक दिस एज अ सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स देयर कॉज। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मुझे सब अपना कल का होमवर्क बताएंगे। ठीक है, कल का सबने होमवर्क किया है? मैंने आप सबको कहा था कि आपने प्रॉब्लम्स लिखनी है, लिखिए आप सबने। आयुष परमार, आप अपना होमवर्क बताएंगे पहले मुझे। आपका क्या है, आपका क्या रहता है? तो बेटा कब करोगे होमवर्क? आपका होमवर्क तो कल का था, तो अब कब लिखोगे आप? आज तो मैं आपको नया होमवर्क दूंगा आपको, वो कब करोगे फिर? ऐसे तो आपका होमवर्क पेंडिंग रह जाएगा। आपको वो तो अच्छी बात है कि आप अपनी खुद की ऑन लैंग्वेज में लिख रहे हैं आप ना, वो तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसको टाइमली कंप्लीट कर लो उसको। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर लो शाम तक। हाँ, आज कंप्लीट कर लो, शाम को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना अपना होमवर्क। ठीक है, आयुष रजिस्ट्रेशन नंबर 3136 अपना होमवर्क बताना। आयुष